शोरगुल वाले शहरों से बहुत दूर ग्रीन वैली फॉरेस्ट नाम का एक सुंदर जंगल था। हर सुबह पक्षी मीठे गाने गाते थे, झरने धूप में चमकते थे और रंग बिरंगी तितलियां फूलों के बीच नाचती थीं। सभी जानवर खुशी से रहते थे। क्योंकि उनका राजा लियो द लायन दयालु और न्यायप्रिय था। जानवरों को डराने के बजाय राजा लियो सबकी रक्षा करता था। हर शाम वह जंगल में घूमता और पूछता, क्या सब सुरक्षित है? क्या किसी को मदद चाहिए? जानवर अपने राजा से प्यार करते थे। एक सुबह पुरानी लाइब्रेरी गुफा की सफाई करते समय समझदार कछुए टीटो को धूल से ढका एक पुराना स्क्रोल मिला। उसने ज्यादा से सबको बुलाया। राजा लियो, तुम्हें यह जरूर देखना चाहिए। लियो ने ध्यान से स्क्रोल खोला। उसमें एक रहस्यमय नक्शा दिखा जो क्रिस्टल ट्री के सीक्रेट जंगल नाम की जगह की ओर जाता था। मैप के नीचे लिखा था, सिर्फ बहादुर दिल, ईमानदार दिमाग और अच्छे काम करने वाले जानवर ही क्रिस्टल ट्री को खोज सकते हैं। इसके जादुई फल खतरे के समय जंगल को बचा सकते हैं। सब लोग उत्साहित हो गए। बंदर मोमो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा था। एडवेंचर। अगली सुबह किंग लियो, बनी, मोमो, गोलू, फॉक्सी, पीकू और टीटो ने खाना, पानी, रस्सियां और लालटेन पैक किए। सफर शुरू हुआ। कई घंटों के बाद वे एक बड़ी नदी पर पहुंचे। पुल टूट गया था। अब क्या? बनी ने पूछा। गोलू मुस्कुराया। मेरे पास एक आइडिया है। बड़े लठों और मजबूत बेलों का इस्तेमाल करके गोलू ने सबकी मदद से एक पुल बनाया। जल्द ही टीम सुरक्षित पार हो गई। किंग लियो गर्व से मुस्कुराया, इसलिए टीम वर्क मायने रखता है। जैसे ही रात हुई, उन्होंने जोर से चीखने की आवाज सुनी। भूखे भेड़ियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। भेड़ियों ने गुर्राते हुए कहा, हमें अपना खाना दो। मोमो ने फुसफुसाते हुए कहा, हमारा काम तमाम हो गया। लेकिन किंग लियो शांति से आगे बढ़ा। तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। उसने टीम का खाने का बैग खोला। हम शेयर करेंगे। भेड़िए हैरान रह गए। इससे पहले किसी ने भी उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया था। उनके लीडर ने अपना सिर झुका लिया। हम भूखे थे, बुरे नहीं थे। जानवरों ने अपना खाना शेयर किया। भेड़ियों ने उन्हें धन्यवाद दिया और पहाड़ों के बीच से एक सीक्रेट शॉर्टकट दिखाया। शॉर्टकट एक गहरी घाटी पर खत्म हुआ। दोनों तरफ सिर्फ एक पुराना रस्सी का पुल था। पुल टूटने वाला लग रहा था। मोमो डर गई। मैं पार नहीं कर सकती। किंग लियो ने अपना पंजा मोमो के कंधे पर रखा। बहादुर होने के लिए निडर होने की जरूरत नहीं है। एक एक करके दोस्तों ने सावधानी से पार किया। आधे रास्ते में तेज हवाओं ने पुल को हिला दिया। एक लकड़ी का तख्ता टूट गया। बनी लगभग गिर ही गया था। गोलू ने जल्दी से बनी को अपनी सूंड से पकड़ लिया। सब ने मिलकर तब तक काम किया जब तक वे सुरक्षित दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए।
एक बड़े झरने के पीछे उन्हें नीले क्रिस्टल से भरी एक चमकती हुई गुफा मिली। अंदर 3 जादुई दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था ताकत, दूसरे पर समझदारी, तीसरे पर दयालुता। फॉक्सी तुरंत ताकत की तरफ भागी। कुछ नहीं हुआ। बनी ने समझदारी की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। किंग लियो दयालुता के दरवाजे तक गया और पास में बैठे एक छोटे से घायल पक्षी की धीरे से मदद की। पक्षी मुस्कुराया। अचानक दयालुता का दरवाजा धीरे धीरे खुला। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा डायनासोर सोया हुआ था। सब लोग स्तब्ध रह गए। डायनासोर ने धीरे से एक आंख खोली। तुम क्यों आए हो? फॉक्सी फुसफुसाई, भागो। लेकिन राजा लियो सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा। हम अपने जंगल की रक्षा के लिए क्रिस्टल ट्री की तलाश में आए थे। थेब डायनासोर ने लियो की आंखों में देखा। मैंने सैकड़ों सालों से इस जगह की रक्षा की है। फिर डायनासोर मुस्कुराया। मैंने ऐसे मेहमानों का इंतजार किया है जो लालच के बजाय दया से आए थे। डायनासोर ने उन्हें जाने दिया। सीक्रेट जंगल के अंदर एक बहुत सुंदर पेड़ खड़ा था जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। उसकी डालियां हीरे की तरह चमक रही थी। उसके फल इंद्रधनुष के हर रंग में चमक रहे थे। जानवर हैरानी से देख रहे थे। जंगल में एक जादुई आवाज गूंजी, सिर्फ वही लो जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। फॉक्सी ने चुपचाप कई फल उठाए, लेकिन किंग लियो ने उसे रोक दिया। लालच खजाने को खत्म कर देता है। फॉक्सी ने सिर हिलाया और सिर्फ एक फल उठाया। अचानक पेड़ और भी ज्यादा चमकने लगा। जादुई आवाज ने कहा, तुमने आखिरी टेस्ट पास कर लिया है। हर जानवर को एक क्रिस्टल फ्रूट मिला। जैसे ही वे घर की ओर चल पड़े, मुसीबत आ गई। सूखे जंगल में बिजली गिरी। आग तेजी से पेड़ों में फैल गई। जानवर डर के मारे भाग गए। बिना एक सेकंड बर्बाद किए राजा लियो चिल्लाया, सब लोग मदद करो। गोलू ने अपनी सूंड से पानी की बौछार की। भेड़ियों ने एक रेस्क्यू लाइन बनाई। बंदर छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले गए। पक्षियों ने धुएं से सबको रास्ता दिखाया। आखिर में राजा लियो ने जलते हुए जंगल के बीच में क्रिस्टल फ्रूट लगाया। एक चमकदार हरी रोशनी पूरी जमीन पर फैल गई। जानवर हीरो बनकर घर लौटे।
पूरे जंगल में जश्न का माहौल था। बंदरों ने डांस किया, हाथियों ने संगीत बजाया, तोतों ने गाने गाए, भेड़ियों को भी दावत में बुलाया गया। राजा लियो गर्व से मुस्कुराए। सबसे बड़ा खजाना क्रिस्टल फ्रूट नहीं था। बनी ने पूछा, तो फिर वो क्या था? राजा लियो ने अपने सभी दोस्तों की ओर देखा। वो खजाना हमारी दोस्ती, हिम्मत, ईमानदारी और टीम वर्क था। सबने खुशी मनाई। जब ग्रीन वैली फॉरेस्ट के ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे तो जानवर हंस रहे थे, गा रहे थे और साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। और उस दिन के बाद से रहस्यमयी सुनहरा पंख ग्रीन वैली फॉरेस्ट को बचाने के कुछ हफ्ते बाद जिंदगी फिर से शांत हुई। एक सुनहरी सुबह पिकू चमकता हुआ सुनहरा पंख लेकर राजा लियो की गुफा में उड़ा। राजा लियो, देखो, मुझे उत्तरी पहाड़ियों के पास क्या मिला। वह पंख जादुई रोशनी से चमक रहा था। टिटो ने उसे ध्यान से देखा। ये हमारे जंगल के किसी पक्षी का पंख नहीं है। उसने पुरानी लाइब्रेरी से एक और पुरानी किताब खोली। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वह हैरान रह गया। ये तो मशहूर सुनहरे फीनिक्स का पंख है। सब हैरान रह गए। किताब में लिखा है कि ये पंख तभी दिखाई देता है जब छिपे हुए राज्य पर कोई खतरा हो। राजा लियो खड़े हो गए, तो हमें मदद करनी चाहिए। बात करती हवा टीम ने एक बार फिर अपना सामान पैक किया। जैसे ही वे उत्तरी पहाड़ियों पर पहुंचे, एक अजीब सी हवा फुसफुसाने लगी। पंख का पीछा करो। हवा उस सुनहरे पंख को घने जंगलों और पथरीले पहाड़ों के बीच से ले गई। मोमो हंसा। हवा बात कर रही है। अचानक वह पंख पत्थर के शेर की एक विशाल मूर्ति के सामने रुक गया। कुछ नहीं हुआ। बनी ने पंजे के आकार का एक छोटा सा निशान देखा। किंग लियो ने उस पर अपना पंजा रखा। गड़गड़ाहट, पहाड़ धीरे धीरे खुला और एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। शीशों की भूल भुलैया। अंदर वे जादुई शीशों से भरी एक चमकती हुई भूल भुलैया में घुस गए। हर शीशे ने एक अलग रास्ता दिखाया। फॉक्सी ने पूरे भरोसे के साथ एक रास्ता चुना, लेकिन वो वापस एंट्रेंस की तरफ ले गया। मोमो गोल गोल घूमता रहा। मुझे लगता है कि शीशे हम पर हंस रहे हैं। सब हंस पड़े। फिर टीटो शांति से बोला, जादू अक्सर सब्र का फल देता है। किंग लियो ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना। जो उसने देखा उसके पीछे जाने के बजाय वो बहते पानी की आवाज के पीछे गया। जल्द ही सब भूल भुलैया से निकल गए। एक चमकता हुआ मैसेज दिखाई दिया, अपनी आंखों पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा करो। सोते हुए पत्थर के राक्षस। भूल भुलैया के आगे पत्थर के 3 विशाल राक्षस रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उनकी आंखें चमक उठी।
कोई अंदर नहीं आ सकता। जमीन हिलने लगी। गोलू आगे बढ़ा। हम लड़ना नहीं चाहते। राक्षसों ने जवाब दिया, हमारे 3 सवालों के जवाब दो। पहला राक्षस, ताकत से ज्यादा मजबूत क्या है? किंग लियो ने जवाब दिया, दयालुता। राक्षस एक तरफ हट गया। दूसरा राक्षस, बांटने से क्या बढ़ता है? बनी मुस्कुराया, दोस्ती। दूसरा राक्षस हट गया। तीसरा राक्षस, सोने से ज्यादा चमकदार क्या है? छोटे मोमो ने बहुत सोचा, फिर वो चिल्लाया, एक अच्छा दिल। राक्षस मुस्कुराया, तुम आगे जा सकते हो। पहाड़ों के पार एक खूबसूरत घाटी थी। सुनहरे झरने क्रिस्टल झीलों में बह रहे थे। पहाड़ियों पर इंद्रधनुषी फूल थे। हर तरह के जानवर शांति से एक साथ रहते थे। बीच में चमकते क्रिस्टल से बना एक शानदार महल था। बाहर ऑरोरा नाम का शानदार गोल्डन फीनिक्स इंतजार कर रहा था। उसके चमकते पंखों ने पूरी घाटी को रोशन कर दिया था। ऑरोरा ने आदर से सिर झुकाया, स्वागत है राजा लियो। ऑरोरा ने खतरे के बारे में बताया। शैडो बीस्ट नाम के एक रहस्यमयी जीव ने किंगडम का लाइट क्रिस्टल चुरा लिया था। इसके बिना धीरे धीरे पूरी घाटी में अंधेरा छा जाएगा। ऑरोरा ने कहा, अगर अगली पूर्णिमा से पहले लाइट क्रिस्टल वापस नहीं किया गया तो हमारा किंगडम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। किंग लियो ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, हम इसे वापस लाएंगे। शैडो बीस्ट डार्क फॉरेस्ट के बहुत अंदर रहता था। पेड़ अजीब तरह से मुड़े हुए थे। हर जगह अजीब आवाजें गूंज रही थी। बहादुर गोलू भी घबरा गया। अचानक दर्जनों चमकती आंखें दिखाई दी। वे शैडो बीस्ट के जादू में फंसे डरे हुए जंगल के जानवरों की थी। आगे भागने के बजाय दोस्तों ने ध्यान से हर फंसे हुए जानवर को आजाद कर दिया। शुक्रगुजार जानवरों ने उन्हें शैडो बीस्ट की गुफा का एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया। गुफा के अंदर एक विशाल शैडो बीस्ट, परछाई वाला राक्षस खड़ा था, जिसने चमकता हुआ लाइट क्रिस्टल पकड़ रखा था। सबने खुद को तैयार किया, लेकिन राजा लियो को कुछ अजीब लगा। वो राक्षस अकेला लग रहा था। लियो ने धीरे से पूछा, तुमने क्रिस्टल क्यों चुराया? राक्षस ने अपना सिर झुका लिया। मेरे रूप रंग की वजह से किसी ने मुझे कभी अपनाया नहीं। मुझे लगा कि अगर मैं रोशनी ले लूं तो शायद लोग मुझे भी देखेंगे। बनी आगे आया, दोस्त बनाने के लिए तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। शैडो बीस्ट की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उसने लाइट क्रिस्टल वापस कर दिया। मुझे माफ कर दो। राजा लियो ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी को
दूसरा मौका मिलना चाहिए। उस शाम हिडन किंगडम ने जश्न मनाया। जानवर चमकती लालटेन के नीचे नाच रहे थे। गोल्डन फीनिक्स रात के आसमान में चमकती रोशनी के निशान छोड़ते हुए उड़ रहा था। यहां तक कि पहले का शैडो बीस्ट भी जश्न में शामिल हुआ और उसने कई नए दोस्त बनाए। मोमो हंसा, ये अब तक का सबसे अच्छा एडवेंचर है।